हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 1 मैथ्स का चैप्टर एडिशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर का हर एक टॉपिक में आपको बहुत ही अच्छे से डिटेल में प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व कर करके समझाने वाली हूँ फ्रेंड्स, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। और अगर आपको क्लास 1 के और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हो, चाहे वो क्लास 1 का ईवीएस हो, इंग्लिश ग्रामर हो या मैथ्स का कोई और टॉपिक हो, तो सभी सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर कवर करा हुआ है। आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। तो देखते हैं कि आज इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स। तो हम एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर सीखेंगे पहले बाय काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड देन बाय काउंटिंग लाइन। फिर मैं आपको सिखाऊंगी वर्टिकल एडिशन, जिसमें हम ये सीखेंगे बाय फिंगर काउंटिंग। और फिर फ्रेंड्स हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स की। तो वन डिजिट नंबर्स का बहुत कुछ मैं आपको सिखाऊंगी पहले, और फिर मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, जिसमें पहले हम विदाउट कैरिंग एडिशन करेंगे और फिर विद कैरिंग एडिशन भी सिखाऊंगी। दो डिजिट नंबर्स की कैरी करके कैसे एडिशन होती है ये भी सिखा रही हूं मैं इसमें आपको। और फिर हम करेंगे इनकी वर्ड प्रॉब्लम्स। टू डिजिट नंबर्स के एडिशन पर मैं आपको करवाऊंगी वर्ड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स एडिशन का ये बहुत ही मैंने कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाई है, सब कुछ इधर मैं कवर कर रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको एडिशन बहुत आसान लगने लगेगी, चुटकियों में आप एडिशन कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आइए स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ वन डिजिट नंबर्स से। एडिशन मीन्स टू पुट थिंग्स टुगेदर। तो एडिशन का मतलब होता है चीजों को इकट्ठे करना, उनको एक साथ रखना। जैसे कि इधर हम देख सकते हैं ये 3 एप्पल्स हैं। अगर मैं एक एप्पल और रख दूं तो मेरे पास यहाँ कितने एप्पल्स हो गए? जैसे हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एप्पल्स हो गए। तो यानी 3 + 1 = 4। मेरे पास पहले 3 एप्पल्स थे, एक और रख दिया तो अब मेरे पास हो गए हैं टोटल 4 एप्पल्स। तो ये होता है एडिशन। लेट्स सी हियर। अब यहां पर देखिए मेरे पास 2 बॉल्स हैं। अब अगर मैंने एक और बॉल रख दी तो टोटल मेरे पास कितनी बॉल्स हो गई? 3। यानी 2 + 1 = 3। लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल। अब इधर देखिए मेरे पास कितनी टॉफीज हैं? इधर मेरे पास हैं 4 टॉफीज। और अगर मैं 3 टॉफीज और रख दूं तो अब मेरे पास टोटल टॉफीज कितनी हो गई? मेरे पास हो गई 7 टॉफीज। यानी 4 + 3 = 7। अब इधर देखिए, इधर ये 5 डक्स हैं। अब इसके बाद 3 डक्स और आ गई, तो अब टोटल डक्स कितनी हो गई? पहले 5 थी तो अब 6 7 8, यानी अब 8 डक्स हो गई। 5 + 3 = 8। Now let's learn about zero, adding zero. So first, what is zero? Zero means nothing or none. तो फ्रेंड्स जीरो का मतलब होता है कुछ भी नहीं। नथिंग यानी कुछ भी नहीं। और हम जीरो को कैसे लिखते हैं? वी राइट जीरो लाइक दिस। देखिए इधर ऐसे लिखते हैं हम जीरो। अब इसे समझने के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। यहां पर ये 4 टॉफीज हैं। अब इनमें से 2 टॉफीज चुन्नू ने ले ली और 2 टॉफीज मुन्नू ने ले ली। तो फिर कितनी टॉफीज बची इधर? कुछ भी नहीं, नथिंग, यानी 0 टॉफीज। यहां पर 0 टॉफीज बची। नाउ इफ वी एड 0 टू एनी नंबर देन द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। अब अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करें, यानी अगर हम किसी भी नंबर में कुछ भी ऐड नहीं करें, तो आंसर तो वो नंबर ही तो आएगा। जो नंबर है वही तो आंसर आएगा, राइट? जैसे कि 2 में अगर मैं 0 ऐड करूं तो क्या आंसर आएगा? 2 ही तो आएगा, क्योंकि मैंने 2 में कुछ ऐड ही नहीं करा, मैंने 2 में 0 ऐड किया है।
इन द सेम वे, ये क्या है, इन द सेम वे अगर हम 3 में 0 ऐड करें तो जब आंसर 3 आएगा, क्योंकि मैंने 3 में कुछ ऐड करा ही नहीं, 0 मीन्स नथिंग। 5 प्लस 0 इक्वल्स टू 5। इसी तरह अगर मैं 5 में 0 ऐड करूंगी जब भी आंसर 5 आएगा। सो रिमेंबर, इफ वी ऐड 0 टू एनी नंबर देन द आंसर इज नंबर इटसेल्फ। काउंट द सर्कल्स एंड ऐड। तो यहां पर फ्रेंड्स हमें कुछ ग्रीन सर्कल्स गिवन है और कुछ रेड सर्कल्स गिवन है। हमें उन सर्कल्स को, इन सभी सर्कल्स को काउंट करना है और ऐड करना है। तो देखिए पहले हम ग्रीन सर्कल्स को काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो इनका काउंट मैं यहां नीचे लिख दूंगी। अब रेड सर्कल्स कितने हैं, 1 2, तो 2 काउंट मैंने यहां लिख दिया। अब हमें करना है 4 प्लस 2। अब देखिए इसे ऐड करने के लिए हम देखेंगे कि इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। बड़ा नंबर है 4। 4 क्या है, ये ग्रीन सर्कल्स। तो अब 4 के बाद हम काउंटिंग करेंगे और हम इन 2 रेड सर्कल्स को काउंट करेंगे। तो 4 के बाद बोलिए 5 6। तो टोटल कितने हो गए ये सर्कल्स, 6 सर्कल्स। ठीक है, तो ऐसे ऐड करना है, हमने काउंट करना है और फिर ऐसे ऐड करना है उनको। नाउ नेक्स्ट, काउंट द स्टार्स एंड ऐड। तो यहां पर हमें स्टार्स को काउंट करना है और ऐड करना है। सो लेट्स काउंट फर्स्ट दीज रेड स्टार्स, 1 2 3 4 5। सो लेट्स राइट डाउन 5 हियर। अब हम येलो स्टार्स काउंट करते हैं, 1 2 3। तो यहां पर हमने 3 लिख लिया। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, यस 5। तो 5 के बाद काउंट स्टार्ट करते हैं और इन येलो स्टार्स को काउंट करते हैं। 5 के बाद आएगा 6 7 8। तो इसका मतलब 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। टोटल यहां पर 8 स्टार्स हैं। काउंट द स्माइलीज एंड ऐड। तो यहां पर हमारे को ये स्माइलीज गिवन है, इन्हें हमें ऐड करना है। सो लेट्स फर्स्ट काउंट दीज ब्लू स्माइलीज, 1 2 3। तो 3 लिख दिया। अब यहां पर क्या है, यहां पे सिर्फ एक ही स्माइली है, तो यानी बड़े नंबर 3 के बाद मुझे एक और काउंट करना है। तो 3 के बाद मैं यहां पे काउंट करूंगी 4। सो हियर वी हैव 4 स्माइलीज। 3 प्लस 1 इक्वल्स टू 4। नाउ लेट्स डू अ रिलेटेड एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज ऐड द नंबर्स एंड मैच। तो यहां पर एक कॉलम में हमें ये नंबर्स गिवन है जो हमें ऐड करने हैं और फिर यहां पर उनका जो आंसर है वो गिवन है, तो हमें मैच करना है कि भाई किसका आंसर क्या है। तो पहला है 4 प्लस 2। अब इसको हमें ऐड करना है, तो इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 4। तो 4 के बाद हम 2 काउंट यानी 2 काउंट करेंगे। तो 4 के बाद 2 काउंट करते हैं, 5 6। तो यानी 4 प्लस 2 इक्वल्स टू 6। तो यहां मैंने इसको मैच कर दिया। अब नेक्स्ट है 2 प्लस 3। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। और 3 में मेरे को 2 ऐड करना है, यानी 3 के बाद मैं 2 काउंट करूंगी और सो 4 5 विच इज इक्वल्स टू 5। तो यहां पर 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 5। अब नेक्स्ट देखिए 9 प्लस 0। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो जो आंसर होगा वो नंबर इटसेल्फ होगा, यानी वो नंबर खुद ही होगा। सो 9 प्लस 0 इक्वल्स टू 9। 7 प्लस 1। अब यहां पर बड़ा नंबर है 7, तो 7 में हमें 1 ऐड करना है, यानी 7 के बाद 1 काउंट करें जो होगा 8। सो 7 प्लस 1 इक्वल्स टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मिसिंग नंबर। तो यहां पे हमें मिसिंग नंबर फाइंड करना है। जैसे कि पहला देखिए 2 प्लस डैश इक्वल्स टू 3। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 2 में हम क्या ऐड करें कि हमें 3 मिल जाए। अब फ्रेंड्स हमें पता है कि जब हम 2 के बाद काउंट करते हैं
तो नेक्स्ट नंबर ही 3 होता है, 2 3 ऐसे होता है ना। तो यानी हमने सिर्फ एक ही काउंट करा है, तो हमें 3 पे पहुंच गए हम, तो इसका मतलब 2 में हमें सिर्फ 1 ऐड करना है। सो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। 4 प्लस डैश इक्वल्स टू 4। तो यहां पे देखिए 4 है इधर और इक्वल टू के बाद भी 4 है, यानी 4 में हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें 4 ही मिल जाए। तो इसका मतलब 4 में हमें कुछ ऐड नहीं करना है, नथिंग, और यानी 0, बिकॉज आई टोल्ड यू 0 मीन्स नथिंग। तो 4 प्लस 0 इक्वल्स टू 4। नेक्स्ट, डैश प्लस 5 इक्वल्स टू 5। अब इसी तरह से 5 में हम क्या ऐड करें कि हमें 5 ही मिल जाए। यस, 0 ऐड करेंगे 5 में, वी विल गेट द नंबर 5 itself. Now 5 plus 2 equals to dash. तो अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो 5 के बाद हम 2 काउंट करेंगे, 5 6 7। 5 के बाद 2 काउंट करा तो हमें मिल गया 7। 1 प्लस डैश इक्वल्स टू 1। सो 1 में हम क्या ऐड करें कि हमें 1 ही मिल जाए। यस, 0। डैश प्लस 8 इक्वल्स टू 9। अब मैं 8 में क्या ऐड करूं कि मुझे 9 मिल जाए। तो 8 के बाद जब हम काउंट करते हैं 8 9, यानी सिर्फ एक ही काउंट के बाद 9 आ जाता है, इसका मतलब मुझे 8 में सिर्फ एक ही ऐड करना है। सो 1 प्लस 8 इक्वल्स टू 9। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वर्टिकल एडिशन। अब फ्रेंड्स हम सीखेंगे वर्टिकल एडिशन। देखिए, जब ऐसे हमें नंबर्स लिखे हुए दिए हैं तो इसको हम कहते हैं वर्टिकल एडिशन। करना अभी हमें वही है जो अभी तक हम पीछे कर रहे थे, 3 प्लस 2 ही ऐड करना है, बस अब हमें इन्हें वर्टिकली ऐड करना है। सो लेट्स ऐड देम। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 3। तो 3 के बाद हम 2 काउंट करेंगे, 2 ऐड करना है ना, तो 2 काउंट करेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स आप यहां पर 2 लाइंस ड्रॉ कर लीजिए, इससे आपको काउंट करने में आसानी हो जाएगी। अब काउंट करिए 3 के बाद, 3 4 5, यानी 5 है आंसर। 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट, 4 प्लस 5। अब हमें 4 और 5 को ऐड करना है। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है, यस 5। तो 5 के बाद हम 4 काउंट करेंगे, क्योंकि 4 ऐड करना है ना। तो अब 4 काउंट करने के लिए लेट्स ड्रॉ 4 लाइन्स हेयर। नाउ लेट्स काउंट 6 7 8 9। 5 के बाद मैंने 4 लाइन्स को काउंट करा, आई गॉट 9। दिस मीन्स माई आंसर इज 9। 4 प्लस 5 equals to 9. Let's see one more question. 8 plus 2. अब हमें 8 और 2 को ऐड करना है, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, यस 8। तो यानी 8 के बाद मैं 2 काउंट करूंगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले 2 लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ, जिससे मेरी काउंटिंग आसान हो जाए। तो 8 के बाद बोलिए 9 10, ठीक है। तो इसका मतलब 8 प्लस 2 इक्वल्स टू 10। तो ये फ्रेंड्स हमने सीखा कि कैसे हम लाइंस ड्रॉ करके एडिशन कर सकते हैं। अब मैं आपको सिखा रही हूं एडिशन बाय फिंगर काउंटिंग। सो नाउ वी हैव टू डू 3 प्लस 4। तो अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, यानी 4 के बाद हमें 3 काउंट करने हैं। पर यहां पे हम 3 लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, अब हम 3 काउंट करेंगे अपनी फिंगर्स पर। तो हम 3 फिंगर्स को काउंट करेंगे 4 के बाद। तो बोलिए 4 के बाद काउंटिंग 5 6 7, सिर्फ 3 फिंगर्स तक, ठीक है। तो हमें क्या मिला, आंसर मिला 7। सो 3 प्लस 4 इक्वल्स टू 7। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन।
2 प्लस 6, तो अब यहाँ पे हमें 2 और 6 को ऐड करना है, तो इनमें से बड़ा नंबर कौन सा है? यस 6। तो अब हम 6 के बाद 2 काउंट करेंगे, हम अपनी 2 फिंगर्स काउंट करेंगे 6 के बाद। सो 6 के बाद क्या आता है? 7, 8, बस 2 फिंगर्स काउंट करके हम रुक जाएंगे, तो ये हमें आंसर मिल गया अपना 8। 2 प्लस 6 इक्वल्स टू 8। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। 3 प्लस 7, तो यहां पर देखिए इन दोनों में से विच नंबर इज बिगर? यस 7। तो हम 7 के बाद 3 फिंगर्स काउंट करेंगे, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। 8, 9, 10, बस 3 फिंगर्स काउंट करके आप रुक जाइए। सो आवर आंसर इज 10। 3 प्लस 7 इक्वल्स टू 10। Now friends, we are going to do some word problems. Question is, Manish has 3 pencils. His mother gives him 3 more pencils. Now Manish has how many pencils? तो फ्रेंड्स देखिए, ऐसे क्वेश्चन को कहते हैं वर्ड प्रॉब्लम, यानी जो हमें प्रॉब्लम दी हुई है, जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो वर्ड की फॉर्म में, सेंटेंसेस की फॉर्म में दिया हुआ है। इधर भी हमें जो अभी हमने वर्टिकल एडिशन पढ़ी है वही करनी है, पर हमें यहाँ पर पढ़कर ये पता लगाना है कि हमें कौन से 2 नंबर्स को ऐड करना है और फिर उन्हें जैसे अभी मैंने आपको सिखाया है वैसे ही ऐड करना है। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड दिस वर्ड प्रॉब्लम। इसमें बताया गया है कि मनीष के पास 3 पेंसिल्स हैं, उसकी मम्मी ने उसको 3 और पेंसिल्स दे दी। तो क्वेश्चन ये है कि मनीष के पास अब कितनी पेंसिल्स हैं, यानी हमें क्या करना है? हमें 3 पेंसिल्स में 3 जो उसको और पेंसिल्स मिली हैं वो ऐड करनी है। तो हम लिखेंगे 3 प्लस 3। अब इसको ऐड करिए। अब दोनों ही नंबर सेम है, तो कोई सा भी नंबर के बाद हम काउंटिंग शुरू कर सकते हैं, राइट? सो वी विल से 3 और उसके बाद हम 3 फिंगर्स काउंट करेंगे। तो बोलिए 3 के बाद काउंटिंग 4, 5, 6। सो 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6, यानी मनीष के पास 6 पेंसिल्स हैं। अब नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम। 7 birds are on the branch. 2 birds are in the nest. How many birds are there? तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम वर्ड प्रॉब्लम को समझेंगे। इसमें कहा गया है कि 7 birds बैठे हैं एक ट्री की ब्रांच पर और 2 birds हैं नेस्ट में। 7 के अलावा 2 birds हैं नेस्ट में, तो टोटल कितने birds हैं ट्री पर? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम 7 birds प्लस 2 birds करेंगे, राइट? 7 प्लस 2 करेंगे हम। तो आइए इन 2 नंबर्स को हम ऐड करते हैं। अब इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? यस 7। तो 7 के बाद हम 2 फिंगर्स काउंट करेंगे। तो बोलिए 7 के बाद काउंटिंग 8, 9। तो यानी हमने 7 के बाद 2 फिंगर्स काउंट करी, तो हमें आंसर मिला 9। So there are 7 plus 2 equals to 9 birds. ठीक है? Let's see next one. Stuti colors 9 flowers and Myra colors 4 flowers. How many flowers together they colored? तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्तुति ने 9 फ्लावर्स को कलर करा और मायरा ने 4 फ्लावर्स को कलर किया। तो दोनों ने मिलके टोटल कितने फ्लावर्स कलर करे? तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम करेंगे इन दोनों फ्लावर्स को ऐड, यानी 9 प्लस 4 करेंगे हम। अब इन दोनों नंबर्स में बड़ा नंबर कौन सा है? यस 9। 9 बड़ा नंबर है ना, तो 9 के बाद हम काउंटिंग करेंगे और हम काउंट करेंगे अपनी 4 फिंगर्स। तो अब मेरे साथ अपनी 4 फिंगर्स ऐसे ही आप भी खोलिए। अब काउंट बोलिए 9 के बाद 10, 11, 12, 13, यानी 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13। टुगेदर दे कलर्ड 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13 फ्लावर्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ में आ गई कैसे सॉल्व करनी है?
तो ये हमने सीखी अभी वन डिजिट एडिशन। अब मैं आपको सिखाऊंगी एडिशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स, यानी टू डिजिट की एडिशन सीखेंगे अब। एड 25 एंड 14। तो यहां पर अब हमें दो टू डिजिट नंबर्स को ऐड करना है। कौन से हैं वो? 25 और 14। तो इनको ऐड करने के लिए हमने इन दोनों नंबर्स को ऐसे लिख लिया है, पर लिखते वक्त हमने ध्यान दिया है कि जो वंस डिजिट हैं वो डिजिट एक दूसरे के नीचे हो। जैसे 5 के नीचे ही 4 लिखा है, इसी तरह से जो टेंस डिजिट है 2 और 1, तो 2 के नीचे ही हमने 1 लिखा है। ठीक है, तो हमने जब इनको लिख लिया, अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडिशन वंस डिजिट से, यहां से। तो अब हमें 5 और 4 को ऐड करना है। तो अभी जैसे हमने अभी जो एडिशन सीखी थी ना, वही चीज है बिल्कुल। जैसे अभी वन डिजिट के एडिशन करी थी ना हमने, वही करेंगे हम इधर। तो यहाँ पे इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो 5 के बाद मैं अपनी फिंगर्स पे 4 काउंट करूंगी। तो लेट्स से 5 के बाद क्या आता है? 6, 7, 8, 9। तो यहां पर मैं नीचे अपने आंसर में 9 लिख दूंगी, वंस प्लेस पर ही। ठीक है, 9 लिख दिया है मैंने। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे अपने ये वाले डिजिट्स जो टेंस प्लेस पर हैं। तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? ऑब्वियसली 2। तो 2 के बाद मैं एक फिंगर काउंट करूंगी, क्योंकि सिर्फ एक ही ऐड करना है मेरे को उसमें। तो 2 के बाद आता है 3। सो 2 + 1 = 3। तो देखिए ये मेरा आंसर आ गया है। 25 + 14 = 39। लेट्स डू नेक्स्ट वन। एड 30 एंड 26। अब हमें 30 और 26 को ऐड करना है, तो उन्हें भी हम ऐसे लिख लेंगे। वंस प्लेस पर दोनों वंस डिजिट लिख लिए और टेंस प्लेस पर दोनों टेंस डिजिट्स लिख लिए हैं। ठीक है, अब हम अपनी एडिशन स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। तो यानी हमें करना है 0 + 6। तो देखिए इधर क्या ऐड हो रहा है? 0 ऐड हो रहा है 6 में। तो हमें नीचे आंसर क्या आएगा? यस, 6। क्योंकि हम जब भी किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो नंबर खुद ही होता है, नंबर इटसेल्फ। अब इसके बाद हम डिजिट्स ऐड करेंगे टेंस प्लेस के। 3 + 2। तो यहां पे 3 बड़ा है, तो मैं 3 के बाद 2 फिंगर्स काउंट करूंगी। सो 3 के बाद काउंटिंग बोलिए, 4, 5। सो वी विल राइट 5 हियर। सो आंसर इज 56। 30 + 26 = 56। नेक्स्ट वन, एड 46 एंड 24। तो जल्दी से हम 46 और 24 को कॉलम वाइज लिख लेते हैं, वर्टिकली जैसे हम लिखते हैं। तो ऐसे हमने लिख लिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी एडिशन वंस प्लेस से। हियर वी हैव टू डू 6 + 4। तो बिगर नंबर क्या है? 6। तो 6 के बाद हम अपनी 4 फिंगर्स को काउंट करते हैं। सो लेट्स डू इट। 6 के बाद बोलिए 7, 8, 9, 10। अब देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, इधर 10 आया है हमारे पास आंसर, पर जो 10 है वो 2 डिजिट नंबर है, उसमें 2 डिजिट्स है ना, 1 और 0। तो मैं यहाँ पे 2 डिजिट्स नंबर नहीं लिख सकती, यहाँ पे इतने हमें नहीं लिखने होते 2 डिजिट नंबर्स, इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं कि जो 0 है, जो हमारा वंस डिजिट है, वो तो इधर ही लिखे रहने देते हैं, पर जो 1 है ना, ये इसको हम ले जाते हैं ऊपर टेंस प्लेस पर। इसको हम टेंस प्लेस पर कैरी कर देते हैं ऐसे। तो इधर हम 1 लिख देंगे। तो अब मेरी जो वंस प्लेस की एडिशन थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब हम ऐड करेंगे अपने ये टेंस डिजिट्स। अब ये जो टेंस के डिजिट्स है हमारे, अब हमें 3 ऐड करने हैं। मेरे को 1 भी ऐड करना है, इधर 4 भी ऐड करना है और 2 भी ऐड करना है। तो इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? यस, 4। तो 4 के बाद हम सबसे पहले एक अपनी फिंगर काउंट कर लेते हैं, एक को ऐड कर लेते हैं। तो 4 के बाद आता है 5। अब मेरे को 2 और ऐड करने हैं, तो मैं 2 फिंगर्स और काउंट कर लेती हूँ। 5 के बाद 6, 7। तो टोटल इधर क्या बन गया? 7। ठीक है, तो मेरा आंसर आया है 70। 46 + 24 = 70। देखिए ये बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जहां पे हमें
अगर वंस प्लेस पे हमें जो आंसर मिलता है वो 2 डिजिट वाला मिलता है तो हमें उसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, एड 64 एंड 18। तो सबसे पहले हम 64 और 18 को कॉलम वाइज लिख लेंगे ऐसे। फिर हम अपनी एडिशन स्टार्ट करेंगे वंस प्लेस से। तो हमें करना है 4 + 8। यहाँ पर 8 बड़ा नंबर है तो मैं 8 के बाद अपनी 4 फिंगर्स काउंट करूंगी। तो मेरे साथ काउंटिंग बोलिए 8 के बाद, 9, 10, 11, 12। सो 4 + 8 = 12। अब 12 फिर से क्या, ये तो फिर से हमें 2 डिजिट नंबर मिल गया है और मैंने बताया आपको कि हम इधर 2 डिजिट नंबर ऐसे नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग होता है। तो हम क्या करेंगे कि जो 12 में जो वंस प्लेस पर डिजिट है 2, उसको तो यही लिखे रहने देंगे और जो टेंस प्लेस का डिजिट है 1, इसको हम ले जाएंगे इधर टेंस प्लेस पर। इसको मैंने कैरी करा और इधर टेंस प्लेस पर 1 लिख दिया। ठीक है, तो अब जो वंस प्लेस की हमारी एडिशन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम करेंगे टेंस प्लेस की एडिशन। तो यहाँ पे मेरे को करना है 1 + 6 + 1। तो बड़ा नंबर है 6, तो उसके बाद मैं काउंट करूंगी। पहले मैं 1 फिंगर काउंट कर लूंगी, तो 6 के बाद आता है 7, फिर एक और, क्योंकि मेरे को 1 एक और ऐड करना है तो मैं एक और फिंगर काउंट कर लूंगी। 7 के बाद आता है 8, तो मेरा आंसर है इधर 8। तो मैंने जब 64 + 18 किया तो मुझे आंसर मिला 82। ठीक है, नाउ लेट्स डू सम वर्ड प्रॉब्लम्स। There are 38 boys and 21 girls in a birthday party. How many children are there in the party? So first let's understand this word problem. ये word problem कह रही है कि एक बर्थडे पार्टी में 38 बॉयज हैं और 21 गर्ल्स हैं। तो टोटल कितने चिल्ड्रन हैं, कितने बच्चे हैं इस बर्थडे पार्टी में। तो हमें ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स को ऐड करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें करना पड़ेगा 38 + 21। तो जैसे कि अभी हमने एडिशन करी है पिछली प्रॉब्लम्स में, वैसे ही करेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले हम अपने ये वाले 2 नंबर्स ऐड कर लेंगे, वंस प्लेस वाले, 8 + 1। तो 8 जो बड़ा नंबर है उसके बाद मैं एक अपनी फिंगर काउंट करूंगी जो होती है 9। सो 8 + 1 = 9। अब मैं करूंगी 3 + 2। तो यहाँ पे बड़ा नंबर है 3, तो 3 के बाद मैं अपनी 2 फिंगर्स काउंट करूंगी। सो काउंट विद मी, 4, 5। सो आई राइट 5 हियर। सो आंसर इज 59. There are 59 children in the party. Let's see next word problem. A fruit vendor sold 29 pineapples on Monday and 54 pineapples on Tuesday. How many pineapples did he sell in 2 days? तो आइए पहले इस वर्ड प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। एक फ्रूट वेंडर है, फ्रूट वेंडर यानी जो फ्रूट्स बेचता है, उसने 29 पाइनएप्पल्स मंडे को बेचे हैं और 54 पाइनएप्पल्स उसने बेचे ट्यूसडे को। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल इन दोनों दिन में मिलाकर उसने कितने पाइनएप्पल्स सेल किए, कितने बेचे। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल डू 29 + 54, है ना। जो दोनों दिन पाइनएप्पल्स बेचे हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। सो लेट्स ऐड दीज 2 नंबर्स। तो सबसे पहले हम वंस प्लेस के डिजिट्स को ऐड करेंगे। सो वी विल डू 9 + 4। तो 9 के बाद, बड़े नंबर के बाद, हम अपनी 4 फिंगर्स काउंट कर लेंगे, यानी 10, 11, 12, 13। 13 आया है फ्रेंड्स। तो अब 13 क्या है, वो 2 डिजिट नंबर है। तो मैं इधर 2 डिजिट नंबर तो नहीं लिख सकती, तो मैं क्या करूंगी, मैं 3 को यहीं लिखे रहने दूंगी और 1 को मैं कैरी करूंगी टेंस प्लेस पर, यहां ऊपर लिख दूंगी। ठीक है, अब हम इन डिजिट्स को ऐड करेंगे, 1 + 2 + 5। तो यहां पर बड़ा नंबर कौन सा है, यहां पर बड़ा नंबर है 5। तो 5 के बाद अब हम काउंट करेंगे। सो काउंट विद मी, 6, 7। अब मैंने 2 काउंट कर लिया ना,
अब मेरे को एक और काउंट करना है, तो एक फिंगर और काउंट कर लेती हूँ। तो 7 के बाद आता है 8, तो यानी इधर हम लिख देंगे 8। तो देखिए ये है हमारा आंसर 83। टोटल इन दोनों दिन में 83 पाइनएप्पल्स फ्रूट वेंडर ने सेल किए।